नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चों के लिए आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स की एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसका पहले चैप्टर का पार्ट 1 हम करा चुके हैं। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और रेगुलर ये सीरीज हम चलाएंगे, और जिससे कि जो बच्चे स्कूल अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उन बच्चों को बहुत आसानी से अपना सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प मिल सके। और आप ये सारी वीडियोस पूरे देखते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंप्लीट कोर्स आप घर बैठे कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में देखिए, हमने पार्ट 1 में रेशनल नंबर के बारे में पूरा समझा दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आप इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो देखिए, इर्रेशनल नंबर बेसिक्स तो हम आपको उस दिन भी बता चुके थे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में रिटन नहीं कर सकते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। और ये नंबर्स जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी हमने बताया था आपको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होते हैं। लेकिन ये जो नंबर होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे √2, √3 कहने का मतलब है जिन नंबर्स के रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जो नंबर्स या जिनके रूट कंप्लीट नहीं निकलते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और इनके अलावा जैसे कांस्टेंट होते हैं वो भी हमारे इरेशनल हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं ये भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर हमने लिख दिया 0, 1, 1, 0 या 00, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 1, 2 कुछ भी है, और इसी तरीके से आगे ये नंबर चल रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये रेशनल होगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। एक बात और आपको समझनी है, ये बात सब बच्चे जानते भी होंगे कि जो पाई होता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, बट इसकी जो वैल्यू होती है वो 22/7, 22/7, ये एक रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम लिखते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है तो राइट हैंड साइड भी इरेशनल होनी चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो 22/7 है ये एक P/Q की फॉर्म में एक नंबर है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर में आता है 3.142857, और इसका बार बार रिपीटेशन होता है। तो इसकी वजह से ये नंबर एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो पाई होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 या 3.14 लगभग होती है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.1415926536 समथिंग ऐसे होती है, जबकि ये वैल्यू इसकी नियरेस्ट वैल्यू है, लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7। तो कहने का मतलब है, हम इस बात को नोट कर सकते हैं कि पाई डज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। तो पाई होता है ये अप्रॉक्सीमेट में इक्वल होता है। ये 22/7 जो होता है ये अप्रॉक्सीमेट में होता है, न कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर में हमें ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, हमने समझा दी। देखिए, इरेशनल नंबर के जो टॉपिक है
इसमें से बोर्ड के एग्ज़ाम में भी और अदर एग्ज़ामों में भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो इसमें से आने के पूरे चांसेस रहते ही हैं, 100% है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक से ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं RD शर्मा के। बाकी इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो बहुत ईजी हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। देखिए मैं मोस्टली उन क्वेश्चन को कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनके बिहाफ पर आप बाकी सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कोई फिर भी क्वेश्चन आपसे रह जाता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उसको भी मैं अलग से समझा दूंगा या करा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करें हम, या कंसेप्ट समझ लो या कुछ भी है, कि आपको प्रूव करना है इफ़ P इज़ प्राइम then root P is irrational। तो ये चीज़ अगर आपने प्रूफ कर दी तो इस पे ही हमारे 2-3 क्वेश्चन और भी बनते हैं। मैं इस पे एक क्वेश्चन आपको P पे कराऊंगा, फिर कुछ वैसे कराऊंगा, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो समझ लीजिए, आपको रटना नहीं है, समझना है, जिससे आप उसे आसानी से कर सकें। ये कह रहा है कि रूट P इज़ इरेशनल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लेटस, मैं पूरा समझा रहा हूँ, आप उसी तरह से आप लिख सकते हैं, लेटस एज्यूम रूट P इज रेशनल। हमने इसको रेशनल मान लिया रूट P को, ठीक है। अगर हमने रूट P को रेशनल माना है तो इसका मतलब है अगर रूट P रेशनल होगा तो यहाँ से हम एक बात और समझ सकते हैं कि रूट P को हम P अपॉन Q, या यहाँ पे P ले लिया है तो कोई और हम इंटीजर ले लेते हैं, M अपॉन N की फॉर्म में डोनेट कर सकते हैं, वेयर MN आर को प्राइम। को प्राइम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है इसकी, एंड n नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब हमने रूट P को रेशनल एज्यूम किया है तो रूट P की वैल्यू m अपॉन n की फॉर्म में लिखी जाएगी। अब यहाँ से हम स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, तो अगर हम स्क्वायर बोथ साइड करें, स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पे रूट P का स्क्वायर P हो जाएगा और ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे एक बात और लिख देते हैं कि mn आर को प्राइम एंड mn जो है वो इंटीजर है, m n आर इंटीजर, ठीक है। ये भी आपको लिखना ज़रूरी है, थोड़ा सा सही रहेगा अगर लिखोगे तो, क्योंकि अच्छा लिखोगे तो अच्छे नंबर्स मिलेंगे। तो P इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो n स्क्वायर P इज इक्वल टू m स्क्वायर हो जाएगा। अब आप एक बात देखिए कि यहाँ पे जो ये अब P तो हमारा एक ये यहाँ से एज्यूम किया हुआ है, अब जो m और n है वो इंटीजर हैं, तो n स्क्वायर अगर इधर है, ठीक है, और इधर है m स्क्वायर, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो P है ये m स्क्वायर को डिवाइड करता होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो दो तरीके से लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में अलग से लिखा होगा, मैं समझा देता हूँ कि m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई P, या हम लिख सकते हैं इसको कि P डिवाइड्स m स्क्वायर, एक ही बात है। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि P डिवाइड्स m स्क्वायर, ठीक है, तो एक ही बात है, m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई P या P डिवाइड्स m स्क्वायर। अब एक बात आपको यहां से समझनी है कि अगर कोई m स्क्वायर डिविजिबल बाई P है, कहने का मतलब है अगर कोई नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है P से तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा P से, ठीक है। तो m इज डिविजिबल बाई P, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया कि m इज डिविजिबल बाई P। अब यहाँ से आप इतना समझ में आया होगा, मैं एक बार और दोबारा से बता दूं कि देखिए रूट P एक रेशनल नंबर हमने एज्यूम किया था, हमें प्रूफ करना था कि रूट P एक इरेशनल है।
तो रूट पी एक हमने रेशनल एज्यूम किया। अगर रूट पी रेशनल है तो उसको m अपॉन एन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ एम एन को प्राइम और इंटीजर है, n नॉट इक्वल टू 0 है। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो p बराबर m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये लिख सकते हैं। अब p इज फैक्टर है इस n स्क्वायर का, इसका मतलब p m स्क्वायर को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, या p डिवाइड्स m स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर है किसी के स्क्वायर को डिविजिबल करता है तो वो उस नंबर को भी डिविजिबल करेगा, ठीक है। तो m इज डिविजिबल बाई p भी होगा। अब आप एक बात और यहाँ से समझ लीजिए, अगर कोई नंबर m जो है p से डिविजिबल है, मैं चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ कि m जो है p से डिविजिबल है और इसको मैं एक कांस्टेंट c मान लूँ, तो m अपॉन p इज इक्वल टू c हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट m बराबर pc हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, दोनों साइड में होल स्क्वायर कर दिया। अब ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि देखिए हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, ये वाली यहाँ पे m स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ से दोबारा से कांस्टेंट टर्म में निकाली, m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसको वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे n स्क्वायर p इज इक्वल टू m स्क्वायर था पहले, और m स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली p स्क्वायर c स्क्वायर। तो कहने का मतलब है ये हो गई n स्क्वायर p इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ से p की एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से n स्क्वायर इज इक्वल टू p c स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो p है ये n स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, या हम ये भी कह सकते हैं कि p डिवाइड्स n स्क्वायर, वो एक ही बात है। जब n स्क्वायर डिविजिबल बाई p है तो n इज डिविजिबल बाई p होगा, n इज डिविजिबल बाई p। अब एक बात देखिए, अब हमने ऊपर भी लिखा है ये बात, हमने ऊपर क्या लिखा है कि m इज डिविजिबल बाई p, और यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर लिया कि n इज डिविजिबल बाई p। कहने का मतलब है ये जो p है ये m n दोनों को डिविजिबल कर रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि p इज द कॉमन फैक्टर ऑफ m n n, मतलब m n n दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो p इज द कॉमन फैक्टर ऑफ m n n है। जबकि हमने इन दोनों को क्या माना है, ऊपर हमने इन दोनों को m और n को को प्राइम माना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्स हो गया एज्यूम का, जो हमने एज्यूम किया था उसका कंट्राडिक्शन हो गया। तो बट दिस कंट्राडिक्स द एज्यूम जो हमने एज्यूम किया था वो उसका ये तो उल्टा हो गया, कंट्राडिक्ट कर गया। तो सो हमने रूट पी को जो रेशनल माना था वो रूट पी इज इरेशनल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, रटना नहीं है, बहुत इजी है। मैं इसको दोबारा से एक बार आपको समझाऊंगा, यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए। ये बहुत ही मैं दोबारा से एक बार पूरा समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी पे 2-3 क्वेश्चन और आने वाले हैं। कि इसमें दिया हुआ था कि p इज़ अ प्राइम एंड रूट p इज इरेशनल। ये हमें प्रूफ करना था कि रूट p जो था वो इरेशनल है। तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम कि रूट p इज रेशनल। हमने इसको क्या किया, रेशनल एज्यूम कर लिया। अब एक बात बताइए, अगर कोई नंबर रेशनल है तो रेशनल होगा तो उसको एक फ्रिक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे p एक फ्रिक्शन दे रखा था, इसलिए p अपॉन क्यू ना लिख के हमने m अपॉन n लिख लिया। समझ रहे हो, रेशनल है इस वजह से ये m अपॉन n लिख लिया, जहाँ mn क्या है, को प्राइम है, और n नॉट इक्वल टू 0 है, और mn जो है वो इंटीजर है। ठीक है, mn क्या है, इंटीजर्स हैं हमारे।
तो यहाँ पे हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो रूट पी का स्क्वायर पी हो जाएगा और एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने मन में एक टारगेट रख लीजिए पहले से ही। ये तो मैंने पूरा समझा दिया है आपको, मैं एक बार दोबारा समझा ही रहा हूँ, फिर भी आपके मन में एक टारगेट होना चाहिए कि अगर रूट पी को रेशनल हमने माना है और हम पहले इरेशनल प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें कंट्राडिक्ट्स लाना है। तो कंट्राडिक्ट्स लाना है तो एम एन जो है वो एक को प्राइम है। अगर इनको हम प्राइम को प्राइम न करके ऐसा प्रूफ कर दें कि ये कॉमन फैक्टर है तो हमारा काम हो जाएगा। तो उस वजह से हमने ये निकाला P बराबर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल किया हमने तो एन स्क्वायर पी इज इक्वल टू एम स्क्वायर हो गया, और ये एम स्क्वायर जो है इस p के द्वारा डिवाइड है। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख लें कि एम स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, या हम p डिवाइड्स एम स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, अगर कोई नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा उससे, ये तो बेसिक सी बात है। इसका मतलब m इज डिविजिबल बाई p। अगर m को डिविजिबल बाई p करेंगे तो कोई क्वोटेंट आएगा, मान लीजिए कांस्टेंट हमने c मान लिया, तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा pc। अगर स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन लेके आनी है। तो ये जो एम स्क्वायर है इसकी जगह पे ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा सामने आ गया कि जो एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर था और एम स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर सी स्क्वायर पुट कर दी, तो ये एन स्क्वायर पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, पी से पी एक कट गया, तो ये एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ये p है, अब ये एन स्क्वायर को डिविजिबल करेगा, एन स्क्वायर डिविजिबल बाई p, तो n भी डिविजिबल बाई p होगा। अब हमने देखा कि जो p है वो m को भी डिवाइड कर रहा है और p जो है n को भी डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब p इज द कॉमन फैक्टर है, p इज द कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n। तो अगर एम एन का कॉमन फैक्टर है तो वो फिर को प्राइम कैसे हो सकते हैं? को प्राइम तो वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसका मतलब ये कंट्राडिक्ट्स हो गया, हमने जो बात मानी थी, जो एज्यूम किया था वो कंट्राडिक्ट्स हो गया। तो इसका मतलब है रूट पी हमने रेशनल माना था तो रूट पी जो है वो इरेशनल हो गया। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था, इसी कंसेप्ट पे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको मिलने वाले हैं। मैं इसमें से बता रहा हूँ कि जैसे एग्जाम्पल में आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये इन सभी को आपको प्रूव करवाने के लिए आ सकता है कि सो दैट दिस इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल। ठीक है, इसमें से कोई भी आपको प्रूफ करवा सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रूफ नहीं करूँगा, ये सारे नहीं प्रूफ करूँगा, मैं एक प्रूफ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक आपका रूट 2 ले लेता हूँ, मैं रूट 2 को प्रूफ कर देता हूँ बस। ठीक है, बाकी आप सिमिलरली ये सब कर सकते हैं। और रूट 2 भी कोई नई बात नहीं है, जैसे हमने अभी ये p वाला किया था सेम उसी तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो रूट 2 के लिए हम यहाँ पे करेंगे, सिंपल सा है, एज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम रूट 2 इज, अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल प्रूफ करेंगे, रेशनल एज्यूम करेंगे। रूट 2 इज अ रेशनल, एक मिनट, इज अ रेशनल, हमने इसको रेशनल नंबर प्रूफ कर लिया। अगर ये रूट 2 रेशनल है तो इसका क्या मतलब है कि रूट 2 को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? अगर रूट 2 रेशनल है तो p अपॉन क्यू भी होगा, और जहां पर वेयर p क्यू क्या होंगे, p क्यू आर को प्राइम एंड इंटीजर भी होंगे ये, और q नॉट इक्वल टू 0 भी होगा। अब वही सेम प्रोसेस है, बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर होगा, और 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो 2 है किस क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, पी स्क्वायर इज
डिविजिबल बाई 2। अब p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 है, तो इसका मतलब p स्क्वायर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा, p इज डिविजिबल बाई 2, ये भी हमने कर लिया है इसमें। अब समझ में आ गया इतना आपको। अगर p जो है 2 से डिविजिबल है तो ये बराबर एक कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट हमने जैसे c मान लिया, तो इट इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू क्या हो गया, 2c हो गया। दोनों साइड में होल स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करने पर 2q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारी क्या थी, p स्क्वायर थी, और p स्क्वायर की जगह पे हमने क्या वैल्यू निकाल ली है, 4c स्क्वायर, और 2 से ये एक बार 2 कट गया, तो अब ये जो 2 है ये q स्क्वायर को भी डिविजिबल कर रहा है। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो q जो होगा वो भी डिविजिबल बाई 2 होगा। तो अब हमने देखा कि 2 जो है, 2 जो है वो p और q दोनों को डिविजिबल कर रहा है। इसका मतलब 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, जबकि p और q तो को प्राइम है, तो ये तो कंट्राडिक्ट्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंट्राडिक्ट्स हो जाएगा। समझ रहे हो, जो चीज़ हमने एज्यूम की थी वो कंट्राडिक्ट्स हो गया। तो लिख देंगे हम यहाँ पे, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट p एंड q आर को प्राइम। हमने तो को प्राइम माना था, उसको कंट्राडिक्ट कर दिया, इसने तो को कॉमन फैक्टर लेके आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एज्यूम किया है कि √2 इज रेशनल है, तो वो गलत है, √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो पिछला जो p वाला समझा था, √p वाला, उसी की तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी हमने आगे समझ लिया। इतनी बात आपकी समझ में आई। तो देखिए, अब इसमें आप √2 हमने करा दिया है, तो बाकी जो है आपका वो आप कर सकते हो, √3 का, √5 का, √7 का, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो हमने दो चीज़ें इसमें यहाँ पे कराई। एक तो आपको हमने √p का करा दिया, √p बेसिक था और √p की फॉर्म में ही ये इस वाली जो थे क्वेश्चंस थे। तो इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन और आते हैं इसमें, वो और हम अभी आपको कराएंगे। देखिए, उसमें बेसिक्स में ही है हमारा, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। एक और टॉपिक होता है इसमें, इफ पी क्यू आर प्राइम इंटीजर, इफ p, q are prime integer, prove that √p plus √q is an irrational, अब आपको वहाँ पे तो हमने सिर्फ सिंगल डिजिट में पढ़ा था, यहाँ पे अब हमको डबल में समझना है। √p प्लस √q ये एक इरेशनल करना है। तो फॉर्मेटिंग में कोई अंतर नहीं है, बेसिक्स वही है, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे हमने पहले किया कि यहाँ पे भी हम एज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम √p प्लस √q is a rational, देखिए प्यारे बच्चों, किसी को कोई भी दिक्कत हो, मेरे स्टूडेंट सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ में, मैं फास्ट बोलता हूँ या मैं स्लो बोलता हूँ या मैं जो भी आपको लगता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे पे मैसेज कर सकते हैं। तो
प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा कराने की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि रूट पी प्लस रूट क्यू इज़ अ रेशनल। अगर इसको रेशनल हम मानेंगे तो इसको हमें कोई ना कोई एक फॉर्मेट में फ्रिक्शन में लिखना पड़ेगा। तो हमने रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू हमने a अपॉन बी की फॉर्मेट में लिख लिया। अगर a अपॉन बी की फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे a कॉमा बी ये क्या होंगे हमारे, ये को प्राइम होंगे, को प्राइम, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। भाई रेशनल है तो सिंपल सी बात है, एक फिक्शन फॉर्म में हम इसे लिख लेते हैं। अब सिर्फ वही है जैसे हमने पहले किया था, सेम उसी तरीके से आपको करना है। आपको बस मन में पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। अब यहाँ से आपको ये एक रेशनल माना है तो इसको ही इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो आप दोनों साइड से कर सकते हैं। एक काम कीजिए, आप रूट पी इज इक्वल टू 1 बाई बी, सॉरी a बाई बी माइनस रूट क्यू ले लिया हमने पहले। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रूट पी इज इक्वल टू करो, आप रूट क्यू इज इक्वल टू a बाई बी माइनस रूट पी भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी आप क्वेश्चन को प्रूफ कर पाओगे। हमने यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड किया, स्क्वायर बोथ साइड। तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ, चलो इधर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू, इस स्क्वायर करेंगे तो ये p हो जाएगा, और ये a अपॉन बी माइनस रूट क्यू, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, a अपॉन बी माइनस रूट क्यू का स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर अगर हम पूरा खोलेंगे तो ये क्या खुलेगा आपका, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 2a अपॉन बी इंटू रूट क्यू। ठीक है, ये हमने स्क्वायर इसका खोल दिया। हम आगे और करते हैं इसे। अब स्क्वायर खोलने के बाद हम एक काम करते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन वाला जो इरेशनल पार्ट दिख रहा है हमें, उसको हमने एक साइड में लिख लिया, 2a बाई बी इंटू रूट क्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी। ठीक है, अब ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब जो राइट हैंड साइड है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ बी स्क्वायर इसका एलसीएम होगा, और ये a स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू माइनस, आप चाहो तो बी स्क्वायर इन दोनों के साथ लगा दो, क्यू माइनस पी कर दो, तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेफ्ट वाली साइड में 2a अपॉन बी इंटू रूट क्यू आ गया। अब यहाँ देखो एक b ये है और एक ये b स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, और ये जो 2a है ये नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे रूट क्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस पी अपॉन 2ab। ये वाली फॉर्मेट आ गई। अब देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये पूरे इस टॉपिक में आएंगी। ये ए बी हमने क्या माने थे, ए बी हमारे जो हैं वो एक इंटीजर हैं, ये सारे इंटीजर ही हैं, और इंटीजर को अगर हम प्लस माइनस में फ्रिक्शन में लिख लेते हैं तो वो रेशनल रहता है। इसका मतलब है कि इट्स रेशनल। इट्स क्या है, ये क्या है, राइट हैंड साइड क्या है इसकी, रेशनल, राइट हैंड साइड रेशनल। और राइट हैंड साइड रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होगी। तो रूट क्यू इज इक्वल टू, रूट क्यू इज रेशनल, इज इक्वल टू क्या है, ऐसे लिख लो, इज रेशनल। ठीक है, तो रूट क्यू इज रेशनल हो गया। अब लेकिन एक बात बताओ, रूट क्यू इज रेशनल कैसे हो जाएगा, ये तो इरेशनल है, ये तो हमें आता है पहले से। रूट पी या रूट क्यू जो इस फॉर्मेट में होते हैं जहां पी को प्राइम होता है वो इरेशनल होते हैं, ये तो हम पार्ट अभी प्रूफ कर चुके हैं। तो ये कंट्राडिक्ट हो गया, जो हमने एज्यूम किया था वो कंट्राडिक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज
contradicts as रूट क्यू इज इरेशनल, क्योंकि रूट क्यू जो है वो इरेशनल है, न कि रेशनल। ठीक है, और अगर रूट क्यू इरेशनल है तो जो हमने एज्यूम किया है वो भी हमारा क्या हो जाएगा फिर, हैंस रूट पी प्लस रूट क्यू, जिसको हमने एक रेशनल एज्यूम किया था वो भी इरेशनल हो जाएगा, इज एन इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते थे। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे हमने रूट p इज इक्वल टू किया है, तो यहाँ पर रूट q इज इक्वल टू भी हम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम यहाँ पे प्रूफ इसको करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर रूट q की जगह रूट p आ जाएगा, तो वहाँ पर रूट p भी एक रेशनल आ जाएगा जो कि कंट्राडिक्शन होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये एक और टॉपिक था जो आपको सबको आना चाहिए, क्योंकि इस पर भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपको कराएंगे। अब मैं आपको एक छोटे छोटे से 1-2 एग्जाम्पल और कराता हूं जो भी इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी। सब इसी दो, मेनली जो आपको रूट पी पढ़ा है और रूट पी प्लस क्यू वाला है, बस इसी पे है, और सबका एक ही मेथड है प्रूफ करने का, एज्यूम करने के बाद। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, इसमें है प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो आपको इसको प्रूफ करना है, तो सिंपल सी बात है, हम इसको एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 3√2 इज रेशनल। अब सिंपल सी बात है, अगर ये रेशनल है तो रेशनल होगा तो 3√2 को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे हम, वेयर पी क्यू क्या होंगे, को प्राइम, पी क्यू को प्राइम। ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अब यहां से √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p अपॉन 3q। अब एक बात आप समझिए, ये वाला जो राइट साइड वाली जो पोजीशन आपको दिख रही है, ये इसमें अगर हम कोई इंटीजर, ये कांस्टेंट डिवाइड कर दें या किसी से मल्टीपल कर दें, कोई भी रेशनल नंबर था p अपॉन क्यू, अगर इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो भी तो वो रेशनल ही रहेगा ना। तो इसका मतलब है ये इट्स क्या है, इट्स रेशनल, इट्स रेशनल। ये क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड रेशनल, तो इसका मतलब √2 क्या हो जाएगा, रेशनल, √2 इज रेशनल, √2 क्या हो जाएगा, रेशनल, जो कि कंट्राडिक्ट हो गया, दिस कंट्राडिक्ट, √2 तो इरेशनल होता है, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज irrational, √2 इज एन irrational, क्योंकि ये बात हमको पहले से ही पता है। और अगर ये कंट्राडिक्ट हो गया तो जो हमारा एज्यूमिंग है कि √2 रेशनल है, वो भी हमारा, हम उसको भी हम कर सकते हैं। फिर एक मिनट, तो यही लिख देता हूं मैं इसमें, हैंस 3√2, ओहो, (3√2) इज इरेशनल। ठीक है, तो बस इस तरीके से हम बहुत आसानी से इन चीज क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते थे। चलिए और एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरीके का। सारे क्वेश्चंस मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी लगभग क्वेश्चन सब एक जैसे ही हैं, फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पे। एक एग्जांपल और है, प्रूव दैट, अब मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे फास्ट कराऊंगा, जो चीज़ें कुछ लिखने की हैं वो बार बार लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, तो आप लिख लीजिएगा उनको। 5 - √3 इज एन इरेशनल।
ये हमको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। 5 माइनस रूट 3 की फॉर्म में आपको मिल गया, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे। अब ये सब आप लिख लीजिएगा वैसे, एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर होगा तो हम इस बात को जानते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर हमारा पी क्यू क्या होंगे, को प्राइम, पी क्यू आर को प्राइम, ठीक। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं पी क्यू इंटीजर, ठीक। अगर इस फॉर्मेट में अब ये चीज़ आ गई तो इसमें से हमें ये कंट्राडिक्ट करना है ये भी, तो इस रूट 3 को हमने अलग कर दिया, तो रूट थ्री को हम इधर ले आए और बाकी को हमने 5 माइनस पी अपॉन क्यू कर दिया। अब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या होगा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इसको स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करने की वैसे यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें तो यहीं से प्रूफ हो गया हमारा, इसको स्क्वायर करने की क्या ज़रूरत है, ये तो यहीं से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे 5q माइनस पी अपॉन क्यू, और ये भी एक क्या है पार्ट, ये रेशनल पार्ट है एक, इट इज रेशनल, इट्स रेशनल, और राइट हैंड साइड रेशनल है तो ये रूट 3 ये भी क्या हो जाएगा फिर आपका, ये भी रेशनल हो जाएगा, सो रूट 3 इज रेशनल। अब रूट 3 रेशनल तो होता नहीं है तो ये कंट्राडिक्ट हो गया, ये फिर आपका कंट्राडिक्ट हो गया, दिस कंट्राडिक्ट, ठीक है। तो दिस कंट्राडिक्ट हो जाएगा, लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा दिस कंट्राडिक्ट, क्योंकि ये फैक्ट होता है, बिकॉज रूट 3 क्या होता है, रूट 3 इज इरेशनल होता है, रूट 3 इज इरेशनल, सो या हैंस जो हमने एज्यूम किया है वो भी इरेशनल है, तो 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो सारे क्वेश्चंस को आप देख रहे होगे बिल्कुल सब सेम एक ही प्रोसेस पे हैं, कोई उसमें नई अलग से चीज़ नहीं है, बिल्कुल सब एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं, तो देखिए आगे और एग्जाम्पल हैं हमारे, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसमें कह रहा है प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। तो ये कौन सी वाली फॉर्मेट है, रूट p प्लस रूट q वाली फॉर्मेट आ गई है, सेम उसी की तरह से हम इसे कर लेंगे। लेट अस अज्यूम, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा इसे, लेट अस अज्यूम रूट 2 प्लस रूट 5 इज रेशनल, ठीक है। और इसको अगर हमने रेशनल एज्यूम कर लिया तो हम क्या करेंगे, इसको फिर p अपॉन क्यू या a अपॉन b की फॉर्मेट में हम लिख पाएंगे, और जहाँ पे के ए बी क्या होंगे, ए बी को प्राइम होंगे, ए बी को प्राइम, ठीक है। और बिल्कुल उसी की तरह इसको करना है कि अब या तो रूट 2 की तरफ से सॉल्व कर लो या रूट 5 की तरफ से सॉल्व कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जैसे हमने इसको क्या किया, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस रूट 2। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे हल करो इसे, आप रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस रूट 5 से भी कर सकते हो, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस रूट 2 का स्क्वायर। और मैं इसको लिख देता हूँ आपका, जो इसका स्क्वायर होगा ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab इंटू रूट 2। तो यहाँ से इसको इसी पेज पे मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ से आगे आ जाएगा ये
5 इज इक्वल टू, ये में पूरा एक साथ आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ए अपॉन बी इंटू √2। अब देखो 2 को इधर ले आएंगे हम तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, ये 3 बच जाएगा। ठीक है, और इसको एक साइड में इधर वाले को भी ले लेते हैं, तो ये जो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है और इधर की साइड में ही इस 5 को ले आए हम, तो माइनस का 3 हो गया, ये 2 है, इधर ये आ जाएगा तो माइनस का 3, और इसको हम दूसरी साइड ले गए तो ये हो गया 2, देखिए ए अपॉन बी इंटू √2। ठीक, इसका हमने एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए अपॉन बी इंटू √2। ठीक, अब बी स्क्वायर से एक बी कट जाएगा यहाँ पे, और ये 2a जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, ये थोड़ा सा मार्कर गड़बड़ करता है, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं लिखा गया, √2 हो जाएगा। अब जब ये √2 इधर हो जाएगा, अब ये वाली जो साइड है ये तो आपको दिख रही है, ये एक रेशनल है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, तो जब ये रेशनल है तो जो √2 है ये भी एक रेशनल होगा, ये भी रेशनल हो जाएगा। अब ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा आपका, कंट्राडिक्ट, क्योंकि जो √2 होता है वो तो इरेशनल होता है, √2 इरेशनल, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो जाएगा, फिर जो रेशनल एज्यूम किया था वो इरेशनल हो जाएगा। √2 प्लस √5 इज इरेशनल। बिल्कुल सेम सारे क्वेश्चन अभी आपको दिखे होंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब एक ही पे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन तो 100% 100% आता ही आता है, पेपर में भी, बोर्ड पेपर में भी आता है। एक दो मैं आपको अभी और इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके बाद ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। एक RD शर्मा का एग्जाम्पल 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और देख लीजिए। इसमें कह रहा है सो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर, देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर and for which √n-1 plus √n+1 is rational। ये है, ये क्वेश्चन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर n नहीं होता है जिसके लिए ये दोनों का नंबर का सम रेशनल हो, ये वाली बात कह रहा है। अब इसी को हम एज्यूम कर लेंगे कि ऐसा है, ऐसा होता है, हम इसको ऐसे एज्यूम करेंगे। इफ पॉसिबल लेट देयर बी अ पॉजिटिव इंटीजर, there be a positive integer and for which √n-1 plus √n+1 इज रेशनल। ये पूरा जो है वो क्या है, ये रेशनल है, इज रेशनल। ये हमने इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिंपल सी तरीका है, वही तरीका है, अगर ये एक रेशनल है,
रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन। अगर ये रेशनल हैं तो इसको हम क्या करेंगे, ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे कि नहीं। और यहाँ पे जो ए अपॉन बी है वो उसी फॉर्मेट में होगा। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि इसके लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर, नो पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट को समझना पड़ेगा आपको। मान लीजिए ये एक इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब इसको मैंने पलट दिया। अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये 1 अपॉन रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन हो जाएगी और ये इज इक्वल टू बी अपॉन ए हो जाएगी। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब मैं इसको इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व करूँ तो इसको मैं रेशनलाइज करूँगा तो कंजुगेट का मल्टीपल होगा। तो कंजुगेट का जब इधर मल्टीपल होगा तो मैं इसको लिखूँगा रूट एन माइनस वन माइनस, नहीं कंजुगेट होगा इसका ऊपर की तरफ, तो देखो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको अगले पेज पे ही हम लिखते हैं पूरा, इसको रेशनलाइज करेंगे यहाँ से हम। तो जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ आ नहीं पाएगा। तो देखो रेशनलाइज जब हमने इसको किया तो आप तो देख लीजिएगा नोट करके वहाँ पे, तो ये हो जाएगा b अपॉन ए इज इक्वल टू, उसको पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा आप, डायरेक्ट रेशनलाइज करना तो आता होगा आपको। तो वो हो जाएगा रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन और बाई टू हो जाएगा। अगर रेशनलाइज नहीं आता है तो मैं यहाँ पे देखो समझा देता हूँ। रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन, ये तो था हमारा प्लस में, तो इसको आगे पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन का ऊपर गुणा होगा और रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन का नीचे गुणा होगा। इसी तरीके से तो करते हैं। तो नीचे जो बनेगा वो बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा और इससे कटने के बाद 2 आ जाएगा। तो ये वाला 2 हो गया। तो यहाँ से हमने इसको देख पाए कि यहाँ से हम लिख पाएंगे, इस 2 को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो 2b अपॉन ए इज इक्वल टू रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन। ये हमारा रेशनलाइज करके आ गया और इसको हमने इक्वेशन 2 दे दी। जो हमारी यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है ए अपॉन बी करके, इसको हमने रिवर्सल कर दिया है बी अपॉन ए और उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हमें समझना है कि हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले चलो हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे तो a अपॉन बी इधर था और यहाँ 2b अपॉन ए है, और इधर वाला जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस वाले कट जाएंगे और ये 2n प्लस वन इस फॉर्मेट में आएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे, इधर वाले का एलसीएम ए बी हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और ये जो इस तरीके से हम लिख देंगे और यहाँ से हो जाएगा रूट एन प्लस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। और ये वाला जो पार्ट है ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, दिस इज रेशनल, ठीक है, ये रेशनल है। तो इसका मतलब है लेफ्ट वाला पार्ट भी रेशनल होगा। तो रूट एन प्लस वन इज रेशनल, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे हम तो एन प्लस वन जो होगा वो भी एक क्या होगा, रेशनल ही बनेगा। आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं इसको जरूर आपको एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा।
देखो रूट n माइनस वन एन प्लस वन को हमने रेशनल प्रूफ करना था, एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए नहीं होता है, नो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये एक रेशनल नहीं होते हैं, ये प्रूफ करना है हमें। तो हमने इसको मान लिया कि ये रेशनल है, तो रेशनल होगा तो इसको a अपॉन बी या p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक बार सीधा लिख लिया, एक बार इसका रिवर्सल कर दिया तो 1 अपॉन हो गया, और इसको हमने रेशनलाइज किया, तो रेशनलाइज करने के बाद ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। ये इधर वाला जो पोर्शन है ये तो मैंने आपको रेशनलाइज करके दिखाया है बस, ठीक है। फिर क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड जो है एक रेशनल पार्ट बन गई, ये सब रेशनल है। जब ये रेशनल है तो ये अंडर रूट n प्लस वन भी रेशनल होगा, और इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये n प्लस वन एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई रूट वूट नहीं रहा, क्योंकि n तो एक इंटीजर है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम अभी नेगेटिव के लिए भी हम करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ जोड़ा था, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वहाँ जो कंडीशन बनेगी वो a अपॉन बी माइनस 2b अपॉन a इज इक्वल टू 2 रूट n माइनस वन, सेम ही है बिल्कुल, तो उसमें सिर्फ अंतर क्या है, माइनस प्लस का ही तो चक्कर पड़ेगा बस। तो यहाँ एलसीएम लेके हमने ये भी हल कर दिया, ये ए बी इसका एलसीएम हो गया 2n माइनस वन, और वो कुछ सिमिलरली यही आ जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, और यहाँ पे ये पूरा पार्ट दिस इज रेशनल हो गया, दिस इज रेशनल पार्ट। और जब ये रेशनल है तो अंडर रूट n माइनस वन इज रेशनल हो जाएगा, और जब ये भी रेशनल होगा तो इसका स्क्वायर जो होगा वो एक परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर ही तो बन गया, क्योंकि इसमें तो कोई अंडर रहा नहीं। तो इज ये है n माइनस वन इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, परफेक्ट स्क्वायर और पॉजिटिव इंटीजर। अब आपने एक बात समझनी होगी सॉरी, इस लाइन को समझना है, मैं इन दोनों लाइनों को पूरी को यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरा एक तो प्रूफ ये होके आया कि n1 और एंड n माइनस वन आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्यों जी, ये इतना ही तो हमने प्रूफ किया अभी तक। अब एक बात बताओ आप कि अगर हम कोई नंबर के लिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो कम से कम अगर हम सबसे छोटा नंबर 1 माने और इसको हम स्क्वायर करें तो 1 आएगा, और इसके बाद जो दूसरा नंबर हम लें 2 तो इसका स्क्वायर करें तो 4 आएगा। तो इन दो लगातार के नंबर में कम से कम 3 का डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम। अगर इससे आगे के नंबर में देखेंगे तो और बढ़ जाएगा डिफरेंस, जैसे कि अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 4 और 5 में या 9 में तो 5 का डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन मिनिमम 3 डिफरेंस तो होगा ही होगा। लेकिन जब इन दोनों नंबर में हम देख पा रहे हैं इनमें सिर्फ 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है 2, जबकि कंपलसरी है कि 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल as any two perfect square differ at least by 3। कम से कम जो डिफर है वो 3 से तो डिफरेंस होना ही चाहिए, इसमें 2 से है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो हैंस देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर, हैंस देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर
n for which अंडर रूट n प्लस वन या n माइनस वन, वो तो आगे पीछे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं है, n प्लस वन इज़ रेशनल। तो ये पूरा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको आना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है इस टॉपिक में। देखिए थोड़ा सा बड़ी वीडियो ज़रूर होगी, लेकिन आर डी शर्मा पूरा पढ़ना है तो देखो टाइम तो देना पड़ेगा। और सभी बच्चों से देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को या ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हैं सबको वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपको जो अंडरस्टैंडिंग में कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं लाइव आपको ले लूँगा, आगे चल के किसी दिन लाइव ले लिया करूँगा, वहाँ पे आपसे क्वेरी हम पूछ लेंगे। या एक जूम ऐप का जो यूज़ हो रहा है उस ऐप के थ्रू भी हम लाइव आ सकते हैं, बट अभी मैं जूम ऐप का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि अभी वो ऑथेंटिक ऐप नहीं है, उससे डाटा चोरी होने का भी डर है, तो वो देखते हैं, बाद की चीज़ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल 10। ये भी आर डी शर्मा का ही है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप समझ लीजिए, इजी है, टफ नहीं है, टफ कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या कह रहा है, लेट ए बी सी डी बी पॉजिटिव रेशनल number such that a plus root b is equal to c plus root d, then either a is equal to c and b is equal to d, or b and d are square of rational number, are square of रेशनल नंबर। देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी डी हमारे जो हैं ये एक रेशनल नंबर ही हैं पॉजिटिव, और यहाँ पे हमें a प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी भी दे रखा है। तो वो बताइए कि a बराबर c हो तो b बराबर d होगा, और अगर a बराबर c नहीं है तो ये b एंड d आर स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर होंगे। तो देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहली कंडीशन तो बहुत आसान है कि अगर हम a इज इक्वल टू सी एज्यूम कर लें, तो a इज इक्वल टू अगर c है तो a प्लस रूट बी और c प्लस रूट डी ये आपका दिया हुआ है, तो c से एक कट जाएगा, a इज इक्वल टू सी है तो रूट b इज इक्वल टू रूट डी हो जाएगा, और दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो b इज इक्वल टू डी हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था इसका। तो एक पार्ट तो बहुत इजी है इसका। दूसरे वाले पार्ट में हम इसको समझेंगे कि अगर a इज इक्वल टू सी नहीं है तो सो लेट a नॉट इक्वल टू सी, ये है a इज नॉट इक्वल टू सी है, फिर क्या होगा, तो a इज नॉट इक्वल टू सी है तो a बराबर c प्लस एक्स मान लिया हमने मान लिया कि अगर c के a इक्वल नहीं है तो कुछ इसमें जुड़ घट रहा होगा ना, तो हमने मान लिया कि x जुड़ रहा था तो इक्वल है, या घट रहा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, वेयर x इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते हैं, a प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी, और a की जगह पे हम लिखेंगे c प्लस एक्स प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी, और c से c कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट डी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड हम यहाँ से करेंगे, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 2x इंटू रूट बी,
और इधर में आ जाएगा डी। ठीक है, अब इसमें इरेशनल पार्ट को हम एक साइड में कर लें, जैसे हम यहाँ से रूट बी के साथ 2x लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है, और बाकी को हमने क्या किया, उधर ले गए हम दूसरी साइड में, तो d माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी, और यहाँ से रूट बी इज इक्वल टू हो जाएगा d माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2x, यही तो होगा। अब आप एक बात बताओ, ए बी सी डी सारे के सारे और x को हमने, देखो ए बी सी डी रेशनल हैं और x हमने रेशनल माना है, x भी रेशनल है, तो ये जो पूरा राइट हैंड साइड है ये इट्स रेशनल, क्यों, ये रेशनल पार्ट होगा पूरा। और जब ये पूरा रेशनल होगा तो ये रूट बी भी रेशनल हो जाएगा, रूट बी इज रेशनल, रूट बी इज रेशनल। ठीक, और रूट बी अगर रेशनल है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बी भी तो रेशनल होगा, बी इज द स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब b के लिए तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब जो हमने ये वाली जो इक्वेशन बनाई थी x में, ये वाली, इसका हम दोबारा से यूज करते हैं। तो रूट डी इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट बी है, ये रूट डी इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट बी है। ठीक, अब ये बताओ, ये जब रेशनल है, ये जब रेशनल है, ये तो अभी हमने प्रूफ कर दिया रेशनल, और इसमें x ऐड हो रहा है, ये भी रेशनल है, तो ये पूरा का पूरा जो राइट हैंड साइड है, आर एच साइड, राइट हैंड साइड आर रेशनल। ठीक, तो रूट डी भी क्या हो जाएगा, रेशनल, रूट डी इज रेशनल, और रूट डी रेशनल है तो जो डी होगा इसका स्क्वायर, डी क्या होगा, डी इज द स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रूफ हो गया। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन और था, इसमें मैं समझा देता हूँ एक बार और इसको। देखो यहाँ पे कह रहा था ए बी सी डी जो है हमारे रेशनल पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो उसके लिए ये कंडीशन फॉलो करने के बाद अगर ए और बराबर सी है तो बी बराबर डी है, या फिर बी और डी जो है स्क्वायर है, रेशनल नंबर के स्क्वायर है। तो अगर हमने ए बराबर सी माना तो यहाँ से तो ए और सी कट जाएंगे, ये सी इक्वल है, तो रूट बी बराबर रूट डी, तो बी बराबर डी हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन तो बहुत ईजी थी। दूसरी वाली कंडीशन में अगर ये इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए कुछ जोड़ या घटाएंगे, हमने एक्स जोड़ दिया इसमें पॉजिटिव रेशनल मान के और मान लिया कि अब इक्वल है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने, ए की जगह पे हमने सी प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है, सी प्लस एक्स लिख दिया और सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे ये कंडीशन हमारी बन गई, दोनों साइड में स्क्वायर किया, ये कंडीशन आ गई, तो ये वाली बात आ गई। तो जब हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को प्लस माइनस में अगर 1/, में लिखते हैं तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, वो तो रेशनल ही रहेगा। तो यहाँ पर रूट बी भी एक रेशनल होगा, और रूट बी अगर रेशनल है तो इसका स्क्वायर भी तो एक रेशनल ही होगा। तो अगर ये वाली कंडीशन में फिर दोबारा लगाया हमने, रूट बी रेशनल हमने प्रूफ कर लिया, एक्स रेशनल हमने माना था, तो पूरे इन दोनों का सम भी रेशनल होगा। भाई दो रेशनल नंबर का सम भी तो रेशनल ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। तो रूट डी बराबर रेशनल, तो डी भी स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। तो अभी हमने जो आज की पूरी क्लासेस हुई, थोड़ी कभी 1 घंटे की सी क्लास हो गई होगी, काफ़ी लेंथी क्लास हो गई, और प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैं बार बार आपको दे रहा हूँ 9759440049, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे सारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे डियर स्टूडेंट, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इन छुट्टियों का पूरा फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए।
पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको घर बैठे मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बस पढ़ते जाइए, आपका काम है पढ़ना। और बीच बीच में हो सकेगा एक असाइनमेंट भी हम देते रहेंगे, थोड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो देखो ये इरेशनल वाला और रेशनल वाला दोनों पोर्शन हमने आज अब करा दिए, 2 वीडियो हो गई इसमें। और इस पूरे टॉपिक्स में से 1-2 क्वेश्चन तो 100% आपके बोर्ड पेपर में भी आने वाला है, 100% आता है, ठीक है, चाहे कोई इजी आए या टफ, बहुत बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते ज़्यादा। अब इसके बाद जो इस चैप्टर में 2-3 पॉइंट हैं वो बाकी वो हम अब कराएंगे। थोड़े लंबे लंबे टॉपिक हैं, तो 15-16 चैप्टर हैं, लेकिन 7-8 महीने का कोर्स तो है ही करीबन, लेकिन फिर भी आपका टाइम से कोर्स हो जाएगा, आप डेली मेहनत करिए बस। ओके, थैंक यू।